नमस्कार। हमारे बचपन से जब भी हमने मूवीज़ में किसी पुलिस वाले को देखा, हमेशा हमें लार्जर देन लाइफ फिगर देखने को मिला और हमने उस पर तालियां बजाई। हमने जब टीवी में उन्हें देखा तो बहुत अडोरेबल से कैरेक्टर देखने को मिले और हमें उन पर हंसी भी आई और प्यार भी आया। मगर रियल लाइफ फिक्शन से बहुत अलग होती है। रियल लाइफ में पुलिसमैन इविल भी होते हैं एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम विद द पुलिस डिपार्टमेंट इन इंडिया। जहां एक तरफ हमें पुलिस की बहुत ज़रूरत है सोसाइटी में और हमें उनकी रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए, वहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी कमियां गिनाना बंद कर दें। अदरवाइज उनसे जो प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं वो कभी सॉल्व नहीं होंगी। एंड यही मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ। आप में से कई सारे लोगों को अभी तक पता होगा कि तमिलनाडु के तूतुकुड़िन में 19 जून को क्या हुआ। वहां पर एक पिता और बेटे जयराम एंड बेनिक्स ने अपनी दुकान खोल रखी थी, जो बताते हैं कि 8 बजे के बाद तक खुली हुई थी, विच वॉज वायलेशन ऑफ द लॉकडाउन रूल्स। उसके बाद उनका पुलिस के साथ झगड़ा हुआ और पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में वहां की एक आरजे ने हमें बताया। Their knees were smashed with sticks or lathis. Their knees were completely crushed and smashed. Next, their faces were pushed against a wall and blows were rained on their backs and bottom till it ripped and bled. They were stripped completely. मैं नहीं चाहता कि आप और ग्राफिक डिटेल्स सुनें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है एंड फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स ऑलमोस्ट शी डिस्क्राइब्स ऑल द ग्राफिक डिटेल्स हैपेंड विद दोस पीपल इन पुलिस कस्टडी। इसके बाद 23 जून को उनके घर वालों को बताया गया कि फादर और सन दोनों की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से तो बहुत ज़्यादा आउटरीच क्रिएट हो रहा है, स्पेशली इन द साउथ इंडिया, क्योंकि हमारी इंडियन मीडिया ने ज़्यादा इस पर बात नहीं करी। बट इसके साथ साथ एक बड़ी ओवरआर्चिंग प्रॉब्लम है जिसके बारे में फोकस करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट प्रॉब्लम इज ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। शुरुआत करते हैं कस्टोडियल डेथ से, क्योंकि ये भी एक कस्टोडियल डेथ थी। अगर मैं उसका डेटा आपको बताऊं तो इन 2019 ओनली there were 1731 custodial deaths, out of which 1606 were judicial custody and 125 were police custody. इसका मतलब क्या है? जुडिशियल कस्टडी मतलब जब किसी मजिस्ट्रेट के अंडर आपको कस्टडी में भेजा जाता है एक जेल में, और पुलिस कस्टडी मतलब जब पुलिस आपको उठाकर ले जाती है और लॉकअप में बंद करती है। ये पुलिस कस्टडी वाले डेथ का डेटा अगर आप चार्ट्स में देखो तो पिछले कई सालों से काफ़ी बढ़ा भी है और हमेशा 100 के पार ऑलमोस्ट जाता रहा है। और पुलिस के टॉर्चर में इंक्लूड होता है आपके नेल्स में हैमर मारना, आपके मुंह में पेशाब करना और आपके प्राइवेट पार्ट को हर्ट करना। अगर आपको लगता है कि ये सब अब रियल लाइफ में नहीं होता, सिर्फ मूवीज में होता है, देन लुक नो फर्दर। इन यूपी इटसेल्फ एक जर्नलिस्ट ने बताया था कि रेलवे पुलिस ऑफिसर ने उसके साथ इस तरह से बर्ताव किया था। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे इंसिडेंट हाईलाइट नहीं होते और हम भी इन पर ध्यान नहीं देते, बट ये सारा कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है कॉन्स्टेंटली। ऐसा क्यों कॉन्स्टेंटली होता रहता है? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि मोस्ट ऑफ दीज केसेस में पनिशमेंट नहीं मिलती उन पुलिस वालों को जो ऐसा बर्ताव करते हैं। इन 2016 मिस्टर BK बंसल, हु वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड हिज सन योगेश were booked by CBI. They committed suicide. मगर उसके बाद क्या हुआ? इस पर पूरी इंक्वायरी चली। 2018 या 19 में जजमेंट आया कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद CBI ने अपनी हैंडबुक को चेंज कर दिया, जहां बताया गया कि 3rd डिग्री पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। और अगर आपको ये लार्जर डेटा के फॉर्म में देखना है तो इन 2017 100 कस्टोडियल डेथ हुई थी, जिसमें 62 केसेस को ट्रैक करने पर पता चला कि 33 पुलिसमैन वर अरेस्टेड, 27 को चार्जशीट भी किया गया था, 4 लोगों को अक्विट कर दिया गया और एक भी कन्विक्ट नहीं किया गया। तो ये हालत है जब हम पनिशमेंट देने की बात करते हैं किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिसने मर्डर किया हो इन द पुलिस कस्टडी। अब यहाँ पर नेचुरली 2 सवाल आपके मन में आएंगे। वाई इज पुलिस सो वायलेंट एंड वाई डू दे गेट अवे विद इट? सबसे पहले सेकंड वाले को एड्रेस करते हैं, वाई डू दे गेट अवे विद इट। देखो, पुलिस और पॉलिटिशियंस का एक बहुत अच्छा खासा नेक्सस बन चुका है हमारी कंट्री में। पुलिस को पॉलिटिशियंस अपने काम के लिए यूज करते हैं और फिर ऐसे केसेस में जब पुलिसमैन कुछ गलत करता है तो पॉलिटिशियन उसे बचाने भी आते हैं। और मोस्ट ऑफ दीज केसेस में जो क्रिमिनल्स हैं वही आगे चल के पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं। अगर आप ये चार्ट देखो कि कैसे परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव सीरियस क्रिमिनल चार्ज वो बढ़ते जा रहे हैं हमारी लोकसभा और राज्यसभा में। और ये क्रिमिनल्स जब पुलिस को कंट्रोल करने लगते हैं तो वो पुलिस को संरक्षण देने लगते हैं अगर पुलिस कभी कुछ गलत काम करती है तो। इनफैक्ट सीबीआई की अगर आप बात करो तो सीबीआई को भी गवर्नमेंट हमेशा ऑपोजिशन पार्टीज के लिए यूज करती है, उन पर अटैक करने के लिए, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, ये हमेशा से होता है। इनफैक्ट कि 2012 या 13 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को गवर्नमेंट का तोता बताया था। सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाई दे गेट अवे विद इट। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज पुलिस सो वायलेंट? और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन है ट्रेनिंग। हमारी जो पुलिस की पूरी एस्टेब्लिशमेंट है वो विक्टोरियन एरा की एस्टेब्लिशमेंट है और वहां पर पुलिस को ट्रेन किया जाता था कि बस
दौड़ो और मारने लगो लोगों को जो भी हमारे खिलाफ विद्रोह करते हो। और यही ट्रेनिंग अभी तक चलती आ रही है। उन्हें लाठियाँ, गन वगैरह जो भी दी जाती है उनसे बस यही सिखाया जाता है दैट बी वॉयलेंट। उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि बी सिंपैथेटिक टू द पीपल, अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को डील करना है। पुलिस के पास बस एक ही सॉल्यूशन होता है, कभी भी कुछ हो जाए लाठी लो और टूट पड़ो। प्रॉब्लम 2, एक्सेप्टेंस फॉर वॉयलेंस। ना कि सिर्फ पुलिस के अंदर बल्कि पब्लिक में भी वॉयलेंस को बहुत एक्सेप्टेबल मींस माना जाता है। अगर हम बात करें पुलिस वर्सेस क्रिमिनल में, सर्वे लिया गया जहां पुलिस वालों से 2 क्वेश्चन पूछे गए कि क्रिमिनल्स को मारना अगर सोसाइटी के हित में हो तो क्या आप मारने को सही समझेंगे। एक दूसरा सर्वे पूछा गया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी क्रिमिनल को मारने को आप कितना जस्टिफाई करते हैं। पुलिस वाले 70 से 80% लोगों ने कहा कि भाई ये तो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। इनफैक्ट लोगों से भी पूछा गया कि पुलिस जब क्रिमिनल्स पर वॉयलेंस यूज करती है तो क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 60% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो किसी ना किसी तरह से अग्री कर रहे थे। और इस सर्वे को डिजाइन करते समय क्रिमिनल वर्ड यूज करा गया, कॉन्विक्ट नहीं यूज करा गया। एक क्रिमिनल एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसपे सिर्फ आरोप लगाओ, वो कॉन्विक्ट नहीं है, बट लोगों ने फिर भी उसको एक्सेप्टेबल वे माना। और ये दिखाता है कि कैसे हमारी सोसाइटी का और हमारी पुलिस का माइंडसेट बन चुका है कि वॉयलेंस तो जस्टिफाइड है। तीसरी है वर्किंग कंडीशन। ज़्यादातर हमारे जो पुलिस वाले हैं वो 13 से 14 घंटे तक काम करते हैं और ये एवरेज वर्किंग ड्यूरेशन है उनके काम की। और ध्यान रहे मोस्ट ऑफ द काम जो होता है वो फिजिकल वर्क होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारी पुलिस भूटान और उरुग्वे से भी ज़्यादा अंडर स्टाफ्ड है, यानी कि लोग नहीं है प्रॉपर जितनी हमें ज़रूरत है। अगर आप ट्रस्ट की बात करें लोगों का, तो आर्मी पर जितने लोग ट्रस्ट करते हैं उससे आधे लोग सिर्फ हमारी पुलिस पर ट्रस्ट करते हैं। और जितने हमारे पुलिस वाले हैं उसमें आधे लोगों को तो वीकली ऑफ तक नहीं मिलता। एक सर्वे में पता चला कि 37% पुलिसमैन ये कहते हैं कि अगर कोई अच्छी वेल पेइंग जॉब होगी तो अपनी पुलिस की जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशन के अंदर जब इंसान काम करता है तो मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है और प्लस वो वॉयलेंस वाली ट्रेनिंग की उसके पास सबसे पहला सोल्यूशन हर चीज़ का निकलता है कि बी वॉयलेंट और किसी भी इंसान पर लाठी लेकर टूट पड़ो। अगर उसके घर की भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट करने के लिए ऐसे लोगों पर वेंट करता है और उसी वजह से इस तरह के कस्टोडियल डेथ हमारे सामने आती है। अब सवाल है कि अगर आपके साथ ऐसा कभी कोई वॉयलेंस हो तो आप कैसे इससे लड़ सकते हो। तो इसके लिए बहुत सारे रूट हैं, बट ज़्यादातर रूट्स मैं आपको बता दूं काम नहीं करते। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो बट वो एक्सेसिबल नहीं है। स्टेट और सेंटर के ह्यूमन राइट काउंसिल में जा सकते हो, बट मैं आपको बता दूं दे आर नॉट बाइंडिंग। उनकी रिकमेंडेशन एक तो बाइंडिंग नहीं होती और दूसरा 3 स्टेट में तो वो है ही नहीं, 2 स्टेट में डिसफंक्शनल है और 10 स्टेट्स में ऐसे ह्यूमन राइट काउंसिल का कोई चेयरपर्सन ही नहीं है। तो आप वहां पर जाके करोगे क्या। तीसरा सॉल्यूशन है कि क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करो, बट ये कंप्लेंट भी पुलिस वाले ही फाइल करते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होती, तो ये फाइल करने से ही मना कर देते हैं। चौथा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 197 में आपको परमिशन है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट जा सकते हो, इंक्लूडिंग पुलिस, बट उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ता है। पांचवा सॉल्यूशन है कि पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, रिमूव कर दिया या उनकी सैलरी काट दी। पहली बात तो ये सोल्यूशन बहुत इफेक्टिव नहीं होता और दूसरा ये सोल्यूशन बहुत अच्छे से अप्लाई भी नहीं करते मोस्ट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये सारी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आई तो इनमें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लंबे समय से बहुत सारी कमेटीज बनती रही। एक ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जहां पर आपको इसकी पूरी हिस्ट्री दिखेगी। देयर वाज प्रकाश सिंह जजमेंट इन 2006 जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस रिफॉर्म लाने के लिए। इन्होंने कहा कि स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल सेटअप की जाए। दूसरा और तीसरा था कि मिनिमम टेन्योर सेट किया जाए डीजीपी का और बाकी जो भी लोग वहां पर ऑपरेशनल ड्यूटी में है ताकि उन्हें कोई भी ऐसे आके किक आउट ना कर सके पॉलिटिशियन, तो 2 साल तक के लिए मिनिमम इनका टेन्योर हो। चौथा था कि लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं पुलिस वाले और जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्रिमिनल केसेस में, इनको अलग अलग रखा जाए। पांचवा था कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए फॉर ट्रांसफर एंड सस्पेंशन, ये सब चीजें देखने के लिए। छठा था कि हर स्टेट के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए और सातवां था कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जा सके ताकि हम एक ऐसा पैनल बना सकें जो सिलेक्शन करे और प्लेसमेंट करे फॉर चीफ ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की कुछ 7 रिकमेंडेशन दी थी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के 7 डायरेक्टिव्स को बहुत क्लोजली देखोगे तो ये एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं, दैट इज पुलिस और पॉलिटिशियंस को अलग अलग करने का काम करते हैं और उसके लिए ही इन्होंने सॉल्यूशन दिए थे। बट ज्यादातर ये सॉल्यूशन पेपर पर ही रह गए। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक अच्छे से ना किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ज्यादातर किया है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके लिए कोई भी काम किया गया है। तो एक तो ये वाले डायरेक्टिव अप्लाई होने चाहिए, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी है और ऐसे 5 सॉल्यूशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
पहला सॉल्यूशन है कि पुलिस वालों को जब आप ट्रेनिंग देते हो तो वॉयलेंस के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी सिखाई जानी चाहिए, जिससे लोगों पर वो सिर्फ लाठी लेकर टूट पड़े ऐसा ना सीखें, बल्कि और भी चीज़ें वो सीखें कि कैसे लोगों के साथ एम्पैथाइज करना है। दूसरा है कि उनकी स्टाफिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अभी जो वर्किंग कंडीशन है उसमें 13-14 घंटे लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर लोग ही नहीं है जितनी ज़रूरत है। तीसरा है उनकी पे ग्रेड और बाकी वर्किंग कंडीशन को भी इंप्रूव किया जाना चाहिए ताकि उनका जो मेंटल प्रेशर है वो कम हो सके। चौथा है कि उन्हें प्रॉपरली इक्विप किया जाए। हम ठाए ठाए जैसी वीडियोस देखकर हंस तो लेते हैं, मगर इसके लिए जो रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उस पर कभी नेताओं से सवाल नहीं पूछते। और पांचवा और सबसे ज़रूरी, इतना सब करने के बावजूद जितने भी पुलिस वाले ये क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा लगाकर उन्हें एक एग्जाम्पल की तरह सेट किया जाए ताकि ऐसे क्राइम दोबारा रिपीट ना हो सके। ये मुझे लगता है आपको, हमें और हम सारे लोगों को ये अपने लीडर्स के साथ इंश्योर करना चाहिए कि वो ये चीज़ें लोकसभा और राज्यसभा में जाकर उठाएं, इस पर बिल पास करें, इस रिफॉर्म को ज़मीनी हकीकत बनाएं और इसको अप्लाई करें। ये सिर्फ कागज़ के तख्ती पर लिखकर टांग ना दिया जाए या फिर बार बार रिकमेंडेशन लोग देते रहें और ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट सिर्फ इग्नोर करती रहे। और इसके लिए हम और आप ही प्रेशर बना सकते हैं। सो दिस इज़ आई थिंक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये था दोस्तों मेरा पूरा वीडियो पुलिस रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट के ऊपर, पुलिस ब्रूटैलिटी की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो डेटा हमारे पास आता है एटलीस्ट उसके बेसिस पर, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इस तरह के सॉल्यूशन वाले वीडियोस आगे लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस अहेड। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, इसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन पर, इंस्टामोजो पर या नीचे ज्वाइन बटन पर टैप करके आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।